राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में आने वाली मोक्षदा एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ, शुभ और फलदायी होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली इस एकादशी को पाप नाशनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन, ध्यान, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस भक्त के सभी पापों का नाश कर देती है। यह पाप नाशनी एकादशी के दिन श्री हरि की कृपा से उस भक्त के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी साधक एक बार भी इस एकादशी का व्रत धारण कर लेता है तो उस साधक के साथ उसके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होती है सभी बंधनों, मोह माया का अंत करने वाली मोक्षदा एकादशी। तो दोस्तों, जान लेते हैं साल 2022 में मोक्षदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है, इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। साथ ही जानेंगे इस एकादशी की व्रत कथा के बारे में, क्योंकि एकादशी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने से ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। इसी तरह की वीडियो समय से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अघन मास में पड़ने वाली एकादशी से बहुत से भक्तजन एकादशी व्रत की शुरुआत करते हैं। कुछ भक्त अघन मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से व्रत धारण करते हैं, तो कुछ भक्तजन इसी मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी से एकादशी व्रत को रखना प्रारंभ करते हैं। दोनों एकादशी ही बहुत ही पुण्य फल देने वाली होती हैं। बात करें मोक्षदा एकादशी की, तो ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता की पूजा अर्चन भी अवश्य करनी चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें दशमी तिथि से अपने आचार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। अर्थात दशमी तिथि को हमारा भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक होना चाहिए और दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। बैगन, प्याज, लहसुन, चावल का सेवन न करें, झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, अपमान न करें। फिर एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वत होकर अपने व्रत का संकल्प करें। फिर श्री हरि के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करें। उन्हें पुष्प, चंदन, रोली, तुलसी, मौली अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को उनके प्रिय भोग भी अर्पित करें, जैसे माखन, मिश्री, पंचामृत, जिसमें कि तुलसी दल अवश्य डालें, या फिर किसी फल का, लड्डुओं का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना करके श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक का भी पूजन इस एकादशी पर जरूर करें। पूजन के पश्चात यदि गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है तो बहुत ही पुण्यदायी होता है। साथ ही हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जब हम गीता का पाठ करें तो पहले यह संकल्प करें कि जो पाठ हम कर रहे हैं उसका पुण्य फल हमारे पितरों को मिल जाए। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों को उस पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत आप अपनी शरीर की सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, फलाहार या निर्जल, जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य हो। पूरा दिन व्रत करते हुए इस एकादशी पर रात्रि के समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्री कृष्ण दामोदराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप इस दिन अवश्य करें। माला आप चंदन की या रुद्राक्ष की ले सकते हैं और रात्रि जागरण करें। इस एकादशी पर रात्रि में थोड़ी देर भी यदि हम रात्रि जागरण करते हैं तो हमारे सभी पापों का नाश होता है और पुण्यों में वृद्धि होती है और मृत्यु उपरांत भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले शुभ मुहूर्त में कर लें। पारण से पहले किसी ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं, नहीं तो दान की वस्तुएं निकालकर मंदिर में दे दें। फिर अपने व्रत का पारण करें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी साल 2022 में कब है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू है 3
3 दिसंबर शनिवार सुबह 5:39 पर और समाप्त है 4 दिसंबर रविवार सुबह 5:36 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 4 दिसंबर रविवार दोपहर 1:14 से 3:22 तक। और दोस्तों हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 11:40 पर। हरिवासर के समय अपने एकादशी व्रत का पारण ना करें। यदि हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण किया जाता है तो इससे पाप लगता है, इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और दोस्तों अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं, उन्हें बहुत ही कष्ट है। यह सब देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और प्रातः काल उसने कुछ विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और अपनी सारी बातें बताई। पिता की दुखी अवस्था को देखकर उसने कहा कि पिता को दुखी देखकर मुझे अपना धन वैभव व्यर्थ लग रहा है, इसलिए कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने पिता के इस दुख को दूर कर सकूं और उन्हें इस दुख से मुक्ति दिला सकूं। तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, यहाँ से कुछ दूर आश्रम है, वहाँ पर्वत नाम के मुनि रहते हैं। उन्हें भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है, वह आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। तब राजा वैखानस उस आश्रम पर गए और पर्वत मुनि को प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। तब मुनि ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर वह बोले कि राजन, आपके पिता अपने पिछले जन्म में किए गए पापों का दंड भुगत रहे हैं, इसलिए उन्हें नरक की यातना झेलनी पड़ रही है। यह सुनकर राजा ने इस समस्या का निवारण पूछा तो पर्वत मुनि ने कहा कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से आप उपवास करें और रात्रि जागरण करते हुए हरि कीर्तन करें। उस एकादशी का संपूर्ण फल अपने पिता को समर्पित कर दें तो निश्चित ही आपके पिता का उद्धार हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा वैखानस ने ऐसा ही किया। अपने परिवार सहित पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत धारण किया और इस एकादशी का संपूर्ण फल अपने पिता को दे दिया। ऐसा करते ही उस पुण्य से राजा के पिता को नरक की घोर यातनाओं से मुक्ति मिल गई और भगवान श्री हरि की कृपा से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब राजा के पिता ने राजा वैखानस को शुभ आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा ने अपने पूर्वजों का उद्धार इस मोक्षदा एकादशी के माध्यम से करा दिया। तो इस प्रकार से मोह का नाश करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली है यह मोक्षदा एकादशी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।